उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास माना जाता है। उत्तर प्रदेश इस लिहाज से भी खास माना जाता है, कहा जाता है कि 7 RCR की जो पॉलिटिकल गैलरी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरती है। यूपी की राजधानी लखनऊ से मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त विजय मिश्रा लाइव हमारे साथ में मौजूद हैं। विजय मिश्रा, मैं एक बड़ा खास सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी का बनारस से चुनाव लड़ना महज इतने कैनवास में ही नहीं है। इस कैनवास को बहुत बड़ा करके आंका जा सकता है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्वांचल जहां से बीजेपी स्टैब्लिश हुई थी। एक जमाने में 1998 में जिस पूर्वांचल से 24 सीट निकाल करके बीजेपी लेकर के आई थी, क्या नरेंद्र मोदी का बनारस से लड़ना बीजेपी के लिए यूपी में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड दे पाएगा? बिल्कुल रशीद, मैं इस सवाल के जवाब में आपको दो बातें बताऊंगा। सबसे पहला ये कि अगर वाराणसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पूर्वांचल की 32 सीटों को प्रभावित करना। कहीं न कहीं अगर पिछली बार की बात करें हम 2009 में, तो सिर्फ भाजपा की 4 सीटें पूर्वांचल से आ पाई थी, और इस बार अगर बात करें तो करीब 32 सीटों पर नरेंद्र मोदी के जरिए एक तरह से दांव लगाया जा रहा है। जाहिर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावित होगा, लेकिन अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो वाराणसी केंद्र माना जाता है, और वाराणसी अगर केंद्र माना जाता है तो ये एक आशा लगाई जा रही है कि हिंदुत्व की भावना लाकर के कहीं न कहीं पूरी 32 सीट को प्रभावित किया जाए और अधिक से अधिक सीटों को जीता जाए, क्योंकि जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ये सोच रही है कि कम से कम 50 सीटें यहां से आए। विजय मिश्रा, आपके साथ तमाम दिल्ली का रास्ता खुलेगा। तो मैं ये चाहूंगा विजय मिश्रा, मैं ये चाहूंगा कि लोगों से आप बात कीजिए और इन लोगों से ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश यानी मंडल कमंडल यानी जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में ये लोग मंडल कमंडल के लिहाज से आज वोट देंगे या आज की तारीख में ये लोग विकास को पैमाना बना करके वोट देंगे? पूछिए इन लोगों से। बिल्कुल, मेरे साथ काफी लोग हैं यहाँ पर, सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ, युवा भी हैं, पत्रकार भी हैं, कुछ लोग राजनीतिक भी हैं यहाँ पर। मैं सीधे पत्रकार से एक सवाल लूंगा यहाँ पर। क्या लगता है कि जिस तरह से पूरी राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है और बात की जाए वाराणसी से नरेंद्र मोदी के भी नाम की चुनाव की घोषणा हो गई, तो क्या लगता है इस बार वोट विकास का मुद्दा होगा या हिंदुत्व का? निश्चित रूप से विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो गुजरात में करके आए हैं पिछले 10 साल में, तो केवल और केवल वहाँ विकास हुआ, सबका विकास हुआ। उस विकास में सभी जाति मजहब के लोग शामिल हुए। तो नरेंद्र मोदी आज जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी प्रतिष्ठा बनी है, लोकप्रियता बनी है, तो वो केवल विकास के मुद्दे पे है और कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व और मुस्लिम की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वैसे